हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन आपके सामने। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी यानी कि दो स्टेशन है जो 240 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में ट्रेन को लगता है 4 घंटे। आपसे पूछा है इस स्पीड क्या होगी ट्रेन की। स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की चाल क्या होगी। सो हम सभी को पता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, गिवन डाटा देखिए क्या क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको दिया गया डाटा है, इसमें आपको डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखी है 240 किलोमीटर, और आपको टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 4 घंटे। आपसे पूछिए स्पीड। स्पीड तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 240 और टाइम है हमें दे रखा 4 घंटे। तो 4 एकम 4, 4 छके 24। स्पीड आ जाएगी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि चाल आ जाएगी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नोट करेंगे जो फटाफट से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल निकालना, दूरी दी थी, समय का था, रखा वैल्यू काटा, स्पीड आ गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉडी goes from point A to B, which are 200 kilometers apart in 5 hours. Find the speed of the body. एक वस्तु A से B जो 200 किलोमीटर दूर है 5 घंटे में तय करती है। वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें बॉडी की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। चलिए फटाफट देखिए क्या डाटा दे रखा है और क्या चीजें निकालनी है।
सबसे पहले क्या लिखें आप, गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, जैसे अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि ए से बी तक की दूरी आपको दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखा है। इसको डी मान लेते हैं, ये आपको दे रखा है 200 किलोमीटर। फिर आपसे बोला है इन 5 आवर्स, यानी कि टाइम आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है, समय है ना, समय आपको दे रखा है जिसको हम टी मान लेते हैं 5 घंटे। फिर आपसे बोला है फाइंड करनी है स्पीड, यानी कि चाल हमें निकालनी है। हम क्या करने वाले हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। अब चाल कितनी है हमें निकालनी है, दूरी कितनी है डी बाई टी, दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 5 घंटे, तो 5 कम 5, 5 20, 0 का 0, तो स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी आ जाएगी चाल। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। नोट करेंगे इसे। स्पीड यानी कि चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो हमारी चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी goes from point A to B with speed of 30 kilometer per hour. It takes 6 hours to reach A to B. Then find the distance. Between point A to B. क्या कह रहे हैं ऑप्शन, एक वस्तु ए से, बिंदु ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि इसे 6 घंटे लगते हैं ए से बी जाने पर, तो ए से बी की दूरी क्या होगी। चलिए सॉल्व करेंगे इसे।
फिर लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा हमें बोला गया है जो स्पीड है यानी कि जो चाल दी गई है एस मान लिया, वो दे रखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें चाल दे रखी है, ठीक है। हमें बोला टाइम इसको लगता है, यानी कि इस वस्तु को जो समय लगता है, क्या लगता है, समय, समय टाइम, टाइम इस वस्तु को लगता है 6 घंटे ए से बी पहुंचने में। अगर हम डिस्टेंस निकालें, अगर हम दूरी निकालें डी, तो दूरी बराबर होता है, हम फॉर्मूला देखते हैं, क्या है, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। हमें क्या पता है, हमें यही तो पता है कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर हम यहाँ से दूरी निकालें तो दूरी निकलेगा चाल गुणा समय, यानी कि हमने फॉर्मूला क्या देख लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है डी, चाल दे रखी है 30, समय दे रखा है 6, तो दूरी बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस है। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी, 180 किलोमीटर, ये हमने इस सूत्र से निकाला। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी goes from one station to another station which are 360 kilometer apart. The speed of covering this distance is 90 kilometer per hour. Find the time taken by the body to cover the distance. एक वस्तु ए स्टेशन से बी स्टेशन जो 360 किलोमीटर दूर है वह 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। वस्तु को इस दूरी तय करने में कितना समय
सिंपल सा तरीका है, गिवन डाटा लिख लीजिए, डिस्टेंस दे रखा है, दूरी आपको दे रखी है 360 किलोमीटर, चाल आपको दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी 360, 4 90 4, यानी कि 4 घंटे लगेगा इस वस्तु को ये समय तय करने पर। चलिए नोट कर लें इसे। तो बेसिक से क्वेश्चन थे जिसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस निकालना हम सीखे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के प्रश्न की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।